जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री हरि। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का श्लोक का श्रवण कर रहे हैं। 10वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने 10वें अध्याय के श्लोक 30, 31 और 32 का श्रवण किया था, जिसमें प्रभु अपनी विभिन्न विभूतियों के बारे में बताए हैं, अर्जुन को सुना रहे हैं। तो इसी तरह जैसे 30वें श्लोक में उन्होंने अपनी विभूति किनको बताए हैं? दैत्यों में महान श्रेष्ठ प्रहलाद को, पशुओं में मृगराज सिंह को और पक्षियों में गरुड़ को। उसी तरह श्लोक 31 में बताए हैं पवित्र करने वाले वायु और शस्त्रधारियों में अपने आप को प्रभु श्री राम बतलाए हैं, और मछलियों में मगर अपने आप को बतलाए हैं, और नदियों में अपने आप को उन्होंने श्री भागीरथी गंगा जी बतलाए हैं। साथ ही उन्होंने 32वें श्लोक में अपनी विभूति बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में आत्मविद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और आप परस्पर यानी आपस में विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद भी मैं ही हूँ। ये अपनी विभूति बतला रहे हैं प्रभु। अब श्लोक 33, 34 वगैरह में क्या अपनी विभूति बतलाते हैं, वो आप इसका श्रवण कीजिए। प्रभु, श्लोक 33 प्रारंभ हो उससे पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य ही कर देंगे। साथ ही कमेंट यानी टिप्पणी अवश्य ही लिखेंगे और शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो श्लोक 33। अक्षराणाम आकारः अस्मि, अक्षराणाम आकारः अस्मि, द्वन्द्व समासिकस्य च अहमेव अक्षय कालः धाता अहम विश्वतो मुखः। क्या कहते हैं प्रभु? अक्षराणाम अकारः अस्मि, मैं अक्षरों में आकार हूँ। द्वंद्व समासिकस्य च, और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अहम एव अक्षय कालः, अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा धाता अहम विश्वतो मुखः, तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि अक्षरों में आकार को अपना स्वरूप बतलाने का प्रभु जो बताए हैं, अक्षरों में मैं आकार जो है मैं ही हूँ, अपना स्वरूप बतला रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण। तो इसका क्या अभिप्राय है, क्या भाव है? स्वर और व्यंजन आदि जितने भी अक्षर हैं, स्वर और व्यंजन आदि जितने भी अक्षर हैं, उन सब में
अकार सबका आदि है। अकार जो है सबका आदि है और वही सब में व्याप्त है। श्रुति में भी कहा गया है अकार वै सर्वावाक समस्त वाणी अकार है। इन कारणों से अकार सब वर्णों में श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। इसलिए भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। अब और एक भी बात बताए हैं कि सभी प्रकार के समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। इसका क्या भाव है? द्वंद्व समास में दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता होने के कारण द्वंद्व समास जैसे द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, वह अन्य समासों से श्रेष्ठ है। इसलिए वह अन्य समासों से श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान ने उसको अपनी विभूतियों में गिना है। अब एक बात अपने इस श्लोक में प्रभु ने बताई है, सब और मुख वाला धाता अर्थात सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। इस कथन का क्या भाव है? प्रभु द्वारा ये कहा जाना, तो इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से भगवान ने विराट के साथ अपनी एकता दिखलाई है। अभिप्राय यह है कि जो सबका धारण पोषण करने वाला, सर्वव्यापी, सबका धारण पोषण करने वाला, सर्वव्यापी विश्वरूप परमेश्वर है, वह मैं ही हूँ। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं मुझसे भिन्न वह कोई दूसरा नहीं है। अब आइए श्लोक 34 में प्रभु अपनी क्या विभूति बतलाते हैं, ध्यानपूर्वक इसका श्रवण कीजिए। मृत्यु सर्वहर च अहम उद्भवः च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमः। मृत्यु सर्वहर च अहम, मृत्यु सर्वहर च अहम कहने का क्या अर्थ है? मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु, च अहम उद्भव च भविष्यताम, और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति का कारण हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति श्रीवाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा भी मैं ही हूँ। प्रभु जो अपना स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं, विभूति बतलाते हुए कहते हैं। तब सबका नाश करने वाले मृत्यु को अपना स्वरूप बतलाने का प्रभु जो कहते हैं, सबका नाश करने वाले मृत्यु जो है वो मैं ही हूँ, वो अपना स्वरूप बतलाते हैं। तो इसका क्या कारण है, क्या अभिप्राय है? भगवान ही मृत्यु रूप होकर सबका संहार करते हैं। प्रभु ही मृत्यु रूप होकर सबका संहार करते हैं। इसलिए यहाँ भगवान ने मृत्यु को अपना स्वरूप बतलाया है, अपना विभूति बतलाया है। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी यह कहा है, मृत्यु और अमृत मैं ही हूँ। अब एक प्रश्न और उठता है कि कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा, ये सातों कौन है जो इस श्लोक में आया है? ये सातों कौन है और इनको अपनी विभूति बतलाने का क्या अभिप्राय है? स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति प्रजापति दक्ष को ब्याही थी। स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति प्रजापति दक्ष को ब्याही थी। उनसे 24 कन्याएं हुई। कीर्ति मेधा धृति स्मृति और क्षमा
उन्हीं में से एक है, उन्हीं में से है। इनमें कीर्ति, मेधा और धृति का विवाह धर्म से हुआ, स्मृति का अंगिरा से, और क्षमा महर्षि पुलह को ब्याही गई। महर्षि भृगु की कन्या का नाम भी श्री है, जो दक्ष कन्या ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई, जो दक्ष कन्या ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। इनका पानी ग्रहण भगवान विष्णु ने किया और वाक ब्रह्मा जी की कन्या थी। इन सातों के नाम जिन गुणों का निर्देश करते हैं, ये सातों उन विभिन्न गुणों की अधिष्ठात्रित देवता हैं तथा संसार की समस्त स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई है। संसार की समस्त स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बतलाया है। अब श्लोक 35 में देखते हैं प्रभु कि इनको अपना विभूति बतलाते हैं। बृहत् श्याम तथा साम नाम गायत्री छंदसाम हम मासानाम मार्गशीर्षः अहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। कहते हैं प्रभु श्लोक 35 में, गायन करने योग श्रुतियों में मैं, गायन करने योग श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूँ, और ऋतुओं में बसंत हूँ। अहम ऋतु नाम कुसुमाकरः, और ऋतुओं में बसंत हूँ। तो सामवेद को तो भगवान ने पहले ही अपना स्वरूप बतला दिया है, फिर यहाँ बृहत् साम को अपना स्वरूप बतलाने का प्रभु का क्या अभिप्राय है। सामवेद के रथंतर आदि सामों में बृहत् साम प्रधान होने के कारण सबसे श्रेष्ठ है। बृहत् साम जो है प्रधान होने के कारण सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। इसी कारण यहाँ बृहत् साम को अपना प्रभु ने स्वरूप बतलाया है। साथ ही छंदों में गायत्री छंद को अपना स्वरूप बतलाने का प्रभु का क्या अभिप्राय है। वेदों की जितनी छंदोबद्ध ऋचाएं हैं, उन सब में गायत्री की ही प्रधानता है। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण आदि शास्त्रों में जगह जगह गायत्री की महिमा भरी हुई है। गायत्री की इस श्रेष्ठता के कारण ही भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया है। और स्वरूप क्या बतलाया है प्रभु ने? महीनों में मार्गशीर्ष को अपना स्वरूप प्रभु ने बतलाया है। इसका क्या अभिप्राय है? महाभारत में महीनों की गणना मार्गशीर्ष से आरंभ होती थी। महाभारत में महीनों की गणना किससे आरंभ होती थी? मार्गशीर्ष से। अतः यह सब मासों में प्रथम मास है तथा इस मास में किए हुए व्रत उपवासों का शास्त्रों में महान फल बतलाया गया है। नए अन्न की जग का भी इसी महीने में विधान है। वाल्मीकि रामायण में इसे संवत्सर का भूषण बतलाया गया है। इस प्रकार अन्यान्य मासों की अपेक्षा इसमें कई विशेषताएं हैं, इसलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है। अब प्रभु ने ऋतुओं के बारे में भी बताया है कि ऋतुओं में बसंत ऋतु को अपना स्वरूप बतलाया है। प्रभु ने ऋतुओं में बसंत ऋतु को
प्रभु श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप बतलाया है, इसका क्या अभिप्राय है? बसंत सब ऋतुओं में श्रेष्ठ और सबका राजा है। ऋतुओं का राजा कौन है? बसंत ऋतु। इसमें बिना ही जल के सब वनस्पतियां हरी भरी और नवीन पत्रों के साथ, नवीन पत्तों तथा पुष्पों से भर जाती है। इसमें न तो अधिक गर्मी पड़ती है, इस ऋतु में न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न सर्दी ही, यानी ना अधिक गर्म है ना अधिक ठंडा है। इस ऋतु में प्राय सभी प्राणियों को आनंद होता है। इसलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बतलाया, प्रभु ने इसको अपना स्वरूप बतलाया है। तो प्रभु अब श्लोक 35 पर मैं विश्राम लेता हूँ। प्रभु ने जो स्वरूप बतलाया है आप लोग टिप्पणी के माध्यम से बताएंगे कि इस स्वरूप के बारे में आपने क्या समझा, क्या जाना। साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो।